ਸੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 40 ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। यूपी पुलिस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ नहीं है। SIT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ नहीं है। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਤ 6 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। यूपी पुलिस ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ नहीं है और ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ क्योंकि पूरा मामला पूरी पुछगिछ जिहड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट की सर्विलांस दे विच भी है। ऐसे विच यूपी पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई भी कोना जिहड़ा है कोई भी लकूना जिहड़ा है वो छड्डना नहीं चाहती। सो इस करके किसी वेले भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये खबरां आ रही ने सोर्सिस दे पुलिस सोर्सिस दे हवाले नाल कि किसी वेले भी गिरफ्तारी पै सकती है। लखीमपुर पुलिस लाइन तो राजीव साढ़े सहयोगी जुड़े ने। जी राजीव, क्या अपडेट है? क्या पुलिस जो जवाब दिए हैं आशीष ने क्या उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है या फिर ये डर है कि सुप्रीम कोर्ट की सर्विलांस में ये सब कुछ हो रहा है तो ऐसे में यूपी पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन ही ये साफ कर दिया था कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। और उसी के चलते तत्काल जो किसानों की मांग थी उनकी मांग के मुताबिक न सिर्फ इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ 302, 304 ए और 120 जैसी संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि इस दौरान जांच में कुछ धीमी जरूर थी जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई थी और यूपी पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर तत्काल इस मामले में कड़ी कार्रवाई की निर्देश दिए थे। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद यहां पर SIT टीम अब किसी भी पल जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा उनको गिरफ्तार कर सकती है, जिसके मद्देनजर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो क्राइम ब्रांच दफ्तर के सामने की गई है, क्योंकि इसी दफ्तर में आशीष मिश्रा से आज सुबह से पूछताछ जारी है। आज सुबह आशीष मिश्रा करीब 10:40 पर क्राइम ब्रांच पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अपने बेगुनाही के कई सबूत और साक्ष्य रखे हैं, लेकिन हमारे सूत्रों की माने तो आशीष मिश्रा के जो साक्ष्य और सबूत हैं वो उन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सके हैं और जो SIT द्वारा एक के बाद एक जो सवाल पूछे गए हैं उनका भी उत्तर आशीष मिश्रा संतोषजनक ढंग से नहीं दे पाए हैं। हालांकि इस दौरान उनके वकील और उनके समर्थक बीच बीच में कई साक्ष्य और सबूत पेश करते रहे, लेकिन वो ये साबित करने में कामयाब नहीं हुए कि घटना स्थल पर उस दिन उनकी मौजूदगी नहीं थी। ऐसे में कुछ जो बुलेट्स भी मिले थे, चाहे वो थार में हो या फिर फॉर्च्यूनर में, इसको लेकर भी SIT ने उनसे सवाल किया है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि जिन 2 लोगों को इस मामले में जेल भेजा गया है उन लोगों से पूछताछ के आधार पर जो तथ्य सामने आए थे उसकी तस्दीक आशीष मिश्रा से भी की गई है और उसके आधार पर अब पुलिस, क्योंकि जो अब तक उन्होंने जवाब दिए हैं वो संतोषजनक नहीं है और पुलिस के पास उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत मौजूद हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को किसी भी वक्त जो यहाँ की पुलिस है वो गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा और रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जहां पर आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। ये बात सच है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ नाराजगी जताई थी बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी पूछा था कि क्या वो हर 302 के मामले में इसी तरह आरोपी को सम्मन कर पूछताछ का मौका देते हैं, उसको इतना समय देते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तत्काल इस मामले में कार्रवाई की जाए और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद तत्काल उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस मामले में DIG उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें IPS सुनील कुमार सिंह समेत लखीमपुर के एडिशनल SP अरुण कुमार सिंह को शामिल किया गया है और उनकी टीम ने करीब आज 7 घंटे की पूछताछ की है।
लेकिन इसके बावजूद आशीष मिश्रा और उनके जो पक्ष था, उनके जो वकील थे, वो कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दे पाए जिसके आधार पर वो अपने को बेगुनाह साबित कर सके। और यही कारण है कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेजा जाएगा। इस दौरान योगी सरकार उनकी गिरफ्तारी करते ही जो किसानों की मांग थी, वो सभी मांगों को जो उनके स्तर से हो सकता था वो पूरा कर सकती थी। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर के सामने हलचल बढ़ी है। हालांकि जब आशीष मिश्रा को यहां से ले जाया जाएगा तो बाकायदा एक पुलिस का वाहन लगाया जाएगा और फिर उस पर पुलिस की गाड़ी से उनको मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस। खुद पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कल जब यहां पर किसान पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे, तो वो एक पत्रकार जो इस हिंसा में मारा गया था उसके घर पर अनशन पर बैठ गए थे और उन्होंने ये मांग रखी थी कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा पुलिस के जो नोटिस पर वो अपना पूछताछ के लिए नहीं जाता या पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती, तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आज सुबह आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए पुलिस लाइन स्थित इस क्राइम ब्रांच के कक्ष में पहुंचा, वैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना अनशन खत्म कर दिया और दूसरे जो किसान पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात के लिए निकल गए। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर सिर्फ लखीमपुर या उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासत गर्म है। और अब जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि पीड़ित किसानों के साथ ही अन्य जो विरोधी दल हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो योगी सरकार को करना था वो कर दिया, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त भी किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आने वाले दिनों में किसान और अन्य संगठन इसके खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, तो जिसको लेकर भी आप लखीमपुर समेत आसपास जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जी हम बेसिकली दो ही मेन मांगे थी अब जो रह गई थी कि गिरफ्तारी और केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा जो मांग रहे हैं किसान संगठन। राजीव, हम चाहेंगे एक तो आप साथ साथ तस्वीरें दिखाते रहें, जो कुछ भी सिक्योरिटी है, हलचल हो रही है, वो तस्वीरें साथ साथ दिखाते रहें। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे 40 सवालों का जिक्र किया जा रहा है कि 40 सवालों की एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। आमतौर पर जो हमारे पुलिस सोर्सेज होते हैं, बीइंग जर्नलिस्ट हम कोई भी स्पॉट कवर करते हैं तो तकरीबन पुलिस के सोर्सेज से ये पता चल जाता है कि किस तरीके के सवाल हैं, क्या पुलिस जानना चाह रही है। तो क्या कुछ आपके सोर्सेज से पता चल पाया है कि वो जिन 40 सवालों का जिक्र किया जा रहा है वो 40 सवाल कौन से हैं, कैसे हैं, और क्या उन 40 सवालों को पूछने में ही इतने घंटे क्यों लगे? देखिए, जो एसआईटी की टीम डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रही है, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और मोनू मिश्रा द्वारा दावा किया जा रहा था कि घटना स्थल पर वो मौजूद नहीं थे और न ही इनका इस पूरी हिंसा में कोई इन्वॉल्वमेंट था। उसको लेकर एसआईटी ने ये पूछा था कि आखिर आप उस वक्त कहां थे। मोनू मिश्रा ने ये दावा किया कि उस वक्त वो एक दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे जिसका वीडियो भी उन्होंने रखा है, लेकिन वो वीडियो इस बात की पुष्टि नहीं करता कि जिस वक्त घटना हुई उस वक्त मोनू मिश्रा या उर्फ आशीष मिश्रा उस वक्त घटना पर नहीं थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर घटना के वक्त आशीष मिश्रा कहां पर थे, क्या वो मौके पर मौजूद थे या नहीं मौजूद थे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो थार गाड़ी थी, जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें उनके होने की बात कही जा रही थी, उसमें कुछ कारतूस मिले थे, उसमें कुछ फायर थे कुछ अनफायर थे। तो वो गोलियां कैसे उस गाड़ी में आई। जो कारतूस थे वो 315 बोर के थे जो कि अमूमन राइफल की कॉटेज कही जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ हथियार भी उनके साथ मौजूद थे। ये भी वीडियो जो वायरल हुए थे उसमें गोली चलने की बात आ रही थी, आवाज भी आ रही थी, जिसकी पुष्टि उस वक्त हुई जब गाड़ियों में कॉटेज बरामद हुई। तो ये ऐसे तमाम सवाल थे जिनका एसआईटी जांच करना और पूछना चाह रही थी। हमारे सहयोगी अजीत जो पहले दिन से मौके से लेकर यहां तक कवर कर रहे थे, उनसे भी हम आपको अपडेट दिलाएंगे कि इस वक्त की क्या अपडेट है।
देखिए राजू, एक बड़ी अपडेट ये बता दें कि एसआईटी के सामने 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आशीष मिश्रा कहां थे ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं। एसआईटी ने पूछा कि आप थे, अगर आप नहीं थे तो इसकी जवाब दीजिए, लेकिन 2:30 से 3:30 1 घंटे की उन्होंने अपनी लोकेशन, अपनी वीडियो नहीं बता पाई। और वो ये भी नहीं बता पाए हैं कि जो उनकी थार की गाड़ी में पहले पीले ड्राइवर कलर का शर्ट पहने था और बाद में व्हाइट कलर का, तो वो कौन था ये भी साबित नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं कि जो थार गाड़ी में जिसमें उनके होने की बात कही जा रही है और उसमें ये बताया जा रहा था कि ये गाड़ी उनके ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन जो उसमें तस्वीरें आई हैं उसमें जो ड्राइवर है वो सफेद रंग की जो है शर्ट पहने नजर आ रहा है।